अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अगला अंश 1857 के विद्रोह का। ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ हैदराबाद के निज़ाम ने बगावत नहीं किया था। 1857 के विद्रोह से बिहार का मुंगेर अप्रभावित रहा था। 1857 के विद्रोह के बाद वासुदेव बलवंत फड़के पहला व्यक्ति थे जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहता था और भारत में स्वशासन स्थापित करना चाहता था। 1857 के विद्रोह के बाद कौन थे? तो वासुदेव बलवंत फड़के पहला व्यक्ति थे जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहते थे और भारत में स्वशासन स्थापित करना चाहता था। 1857 के विद्रोह को वी.डी. सावरकर ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था नाना साहब कानपुर से, हजरत बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से, बेगम जीनत महल दिल्ली से। अब आते हैं 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था। सही है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। दोनों बात सही है और पहला दूसरे की सही व्याख्या करता है। सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। किसने? तो सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी। कब? तो 1 नवंबर 1858 को। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तर प्रांतों से चयन किया। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व दीवान मनीराम दत्त था। असम में 1857 की क्रांति का नेता दीवान मनीराम दत्त था। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने बख्त खां को अपना सेनापति नियुक्त किया था। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने तात्या टोपे रामचंद्र पांडुरंग को अपना सेनापति नियुक्त किया था। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। प्रमुख किसान और जनजातीय विद्रोह। दीनबंधु मिश्र द्वारा लिखी गई पुस्तक नील दर्पण में नील कृषकों की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर उसने एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नील विद्रोह उसी का परिणाम था। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में नील विद्रोह 1859 से 60 विद्रोह हुआ था। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। मुंगेर के बगहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी का मांग था। कुका आंदोलन को गुरु राम सिंह ने संगठित किया था। पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। महाराष्ट्र के रामोशी कृषक जत्था वासुदेव बलवंत फड़के ने स्थापित किया था। फराजी हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी थे। ठीक है। फराइजी विद्रोह के नेता दादू मियाँ थे। ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पागलपंथी विद्रोह शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक क्षेत्रों में हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 में हुआ था। आदिवासी नेता को जगत पिता धरती की आबा के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है। आदिवासी नेता जगत पिता या धरती आबा के नाम से बिरसा मुंडा को जाना जाता है।
मुंडा विद्रोह वर्ष 1899 में हुआ था। मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा थे। बिरसा को सोते हुए 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती के आबा के अवतार मानते थे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था। उलगुलान विद्रोह बिरसा मुंडा से जुड़ा है। उलगुलान विद्रोह मानव बलि प्रथा मोरिया को निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध खोंड जनजाति ने किया था। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह सी भूमि क्षेत्र में हुआ था। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 का नेतृत्व सिद्धू कानू ने किया था और इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1855 में संथालों ने मेजर बरो अंग्रेज कमांडर को हराया था। 1855 में संथालों ने मेजर बरो अंग्रेज कमांडर को हराया था। 1875 में दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था अकाल की छाया, महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर। 1921 में मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। हौज विद्रोह 1820 से 21 के दौरान हुआ था। तेबागा आंदोलन 1946 में बंगाल के किसानों के नेतृत्व में आरंभ हुआ था। 1831 में बालाकोट की लड़ाई में वहाबी अंग्रेजों से पराजित हुए। 1831 में बालाकोट की लड़ाई में वहाबी अंग्रेजों से पराजित हुए। पंथना विद्रोह पबना विद्रोह 1873 से 76 का नेतृत्व प्रमुख नेता शंभुनाथ पाल, ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय थे। पबना विद्रोह 1873 से 76 के प्रमुख नेता शंभुनाथ पाल, ईशान चंद्र राय और केशव चंद्र राय थे।